इंडिया प्लस न्यूज के विशेष प्रोग्राम गांव की सरकार में आप सबका स्वागत है। और जिस तरीके से लगातार हमारा प्रयास जारी है कि जब तक मतदान का दिन आए उससे पहले हम गांव-गांव पहुंचकर लोगों के विचारों को आप तक पहुंचाएं, उसी प्रयास में मैं एक बार फिर से सूजड़ू गांव में मौजूद हूं। और ये गांव, जैसा कि मैंने इसके बारे में बताया था, कि बहुत ही बड़ा गांव माना जाता है और यहाँ पर कई समाज के लोग रहते हैं। 23,000 के करीब यहाँ पर पोलिंग है। और अगर बात करें इस गांव की, तो जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि इस गांव से विधायक, सांसद और कई बड़े वकील, समाज सेवक, लेखक निकले हैं। और अगर बात करें फिलहाल की स्थिति की, तो कई पार्टियां ऐसी हैं, जैसे मेरे पीछे ये पोस्टर लगा हुआ है आजाद समाज पार्टी, और ये पार्टी इस बार जिला पंचायत चुनाव में सेमीफाइनल के रूप में आ रही है, ट्रायल के रूप में आ रही है। और अगर बात करें तो सभी 2022 से पहले अपनी किस्मत आजमा लेना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी हो या राष्ट्रीय लोकदल या अन्य कोई और पार्टी, तो इस प्रकार से जो है तमाम पार्टियां समर्थन देकर जो है अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही है और एक तरीके से देख रही है कि किस तरीके से क्या रहेगा 2022 में। आजाद समाज पार्टी की अगर बात करें तो ये वो पार्टी है जिसने बहुत कम समय में अच्छी पहचान तो बनाई है, लेकिन अभी भी अपनी जमीन तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से बिहार विधानसभा के चुनाव में ओवैसी ने चौंकाने वाली भूमिका निभाई थी, इस बार कहीं चंद्रशेखर और ब्राह्मण इसी भूमिका में तो नहीं आ रहे हैं। एक प्रत्याशी जो इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके आवास पे हम पहुंचे हैं और यहाँ मौजूद हैं। इनका नाम है हाजी शाहिद त्यागी। सर खड़े हो जाएंगे आप। सबसे पहले तो शाहिद त्यागी, बहुत बहुत बधाई कि आपने कम उम्र में अपनी राजनीतिक सफर का जो है शुभारंभ कर दिया। ये आज़ाद समाज पार्टी है, इसने समर्थन दिया है। मैं अब की बार इससे चुनाव लड़ेंगे हम, और हम हमेशा सबके जैसे अब हम ऐसे ही रहेंगे, हारे हैं जीतते हैं इलेक्शन। और हम इसे दलित जो लोग हैं, हम इनके जो काम है सारे काम करेंगे, जैसा काम हो जाए हम नहीं हटेंगे, सारा काम। दलितों के काम करोगे, लेकिन और अन्य जो वोट देंगे उनका? सबके लिए हम एक जैसे हैं, सबके काम होंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आपका कहना है कि जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसके लिए आप जो है विशेष कोशिश करें। जी। चलिए, हम भी आपको शुभकामनाएं देते हुए आगे किसी और से बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? खड़े हो जाएंगे आप। अब्दुल रऊफ, आपकी जो एज है उसमें अच्छा खासा अनुभव हो जाता है, तो शाहिद क्यों मैदान में आए, क्यों राजनीति में आना पड़ा, जबकि अच्छे खासे जो हैं नमाजी आदमी हैं, दुनियादारी सामाजिकता में पूरी तरीके से घुले मिले, फिर राजनीति क्यों? गरीबों का काम आना, गरीबों के साथ, और अगर जीत गया तो ऐसा ही करेगा और पहले भी अच्छा ही काम करेगा, उसके बाद एक और चाचा हमारे साथ मौजूद है। चाचा, आपका नाम? मुनाजर जी, जो ये चुनाव लड़ रहे हैं शाहिद त्यागी, अगर इनके राजनीतिक करियर की बात करें तो अभी उतना खुलापन नहीं आया। इसका मतलब राजनीति में नए हैं, और राजनीति में देखा जाता है साम दाम दंड भेद कई प्रकार के षड्यंत्र रचे जाते हैं, उनसे कैसे पूरा हो पाएगा? षड्यंत्रों से निपटेंगे, उनसे तो निपटते आ रहे हैं हम। षड्यंत्र जो चलाए जाते हैं उन्हीं से हमारा मामला है, उन्हीं से हम निपटते हैं। षड्यंत्र से हम किसी से नहीं दबते, ना किसी से डरते। षड्यंत्र ही हमारे साथ होते हैं, उनसे पूरा फलता है। क्या योजना बनाई है शाहिद ने, जिस तरीके से आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं? क्या गरीबों के लिए क्या योजना बनाई है, किस तरह का खाका तैयार है विकास का? विकास का खाका ये है कि सरकार की तरफ से इस योजना में अगर ऊपर वाले ने कामयाबी दी तो हम इसकी हर योजना में पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश करेंगे। वादे हम ये उल्टे सीधे वादे बकवासबाजी हम पर आती है, लेकिन अगर हमें अल्लाह ने मौका दे दिया तो हम दलित, पिछड़े समाज, जितने भी हमारे मुस्लिम, सबके साथ कंधे से कंधा मिला। तो मुनाजर जो इनके साथ लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है, और काफी समर्थक यहाँ पर युवा बैठे हुए हैं। कोई युवा साथी आएगा बात करने के लिए? कोई अन्य साथी? जी, आप क्या कहना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी ने जब तो इनकी विचारधारा है उसको हम पूरे जन में फैलाने की कोशिश करेंगे, और इनके विचारधारा के हिसाब से हम काम करेंगे और सभी का विकास करेंगे। ये तो हम वादा नहीं करते कि भाई हम फला काम कर देंगे, फला नहीं कर देंगे। अभी जितनी योजना इस प्रोग्राम
मांगेगी, जिला पंचायत सदस्य को मांगेगी, हम उसमें पूरी कोशिश करके खराब करने की कोशिश करेंगे। और हमारे घर के दरवाजे हर वक्त हर इंसान के लिए खुले रहेंगे, मोबाइल हमारा खुला रहेगा, घर के दरवाजे हमारे खुले रहेंगे। सलाह हमें हमारे घर ये तो एक नई बात सामने आई कि मोबाइल भी खुला रहेगा। इसका मतलब कुछ लोग जीतकर मोबाइल भी बदल लेते हैं। अगर ऐसा है तो एक बार सोच ले मतदाता, ऐसे व्यक्ति को ना चुने जिसका मोबाइल नंबर भी बदल जाता हो। थोड़ा अपने दिमाग को खोलें और बिना किसी प्रलोभन के लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालें, बिना किसी लालच के वोट डालें। ऐसा व्यक्ति चुने जो आपके साथ हर वक्त खड़ा हो सकता हो। एक युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। दोस्त, आपका नाम क्या है? खड़े हो जाएं आप। साजिद। साजिद, जो शाहिद है ना, कब से जानते? बचपन से। मतलब जब आप इनकी और आपकी पैदाइश यहीं की है, इन्हीं के खिलाया है। कैसे खिलाते थे? मारपीट तो नहीं? गोद में खिलाया। प्रेम से खिलाते। अगर जीत गए तो ऐसे ही जो इनके वोटर होंगे उन्हें भी ऐसे ही काम करेंगे उनके प्यार से सबके साथ। तो ये थोड़ा हंसते हुए जवाब दे रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि जिस व्यक्ति का जो मिजाज होता है वो किस तरीके का होता है वो समाज में पता लग जाता है। समाज के लोग पहले जांच परख कर ही वोट देते हैं और हम भी यही आशा करेंगे कि आप लोग जिसे भी चुने अच्छा चुने, सच्चा चुने। इंडिया प्लस न्यूज़ को ऐसे ही प्रेम देते रहे, हमारे साथ जुड़े रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।